हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस ट्यूटोरियल में हम अडोबी फोटोशॉप के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज वो है आसमान तब्दील करने का, स्काई चेंजिंग। ठीक है, स्काई को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं हम अपनी इमेज के। जैसे आपको स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज का मैंने स्काई चेंज करना है, जो आसमान है वो मैंने तब्दील करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आने वाली है। तो इसके अलावा ये जो टूल्स आपको इस साइड में नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स भी हम साथ साथ अपने ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा हो, कि आपको पता चले कि अडोबी फोटोशॉप होता क्या है। तो सबसे पहले आपने इमेज को प्लेस करना है। इमेज को प्लेस कैसे करते हैं, आप देखिए दो तरह से इमेज आती है। एक तो आप कंट्रोल ओ करते हैं तो आपके पास न्यू टैब के अंदर एक इमेज ओपन हो जाती है, और जब आप प्लेस एम्बेडेड करते हैं तो आपके पास उसी टैब के अंदर ये इमेज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस एम्बेडेड का। प्लेस एम्बेडेड में जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिलेगी। इस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं प्लेस करूँगा ये इमेज मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऊपर दो बटन नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप ये इमेज रखना चाह रहे हैं तो कमिट कर दें टिक के बटन पे, अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो इसको अनचेक कर दें। ये वापस अब चली जाएगी, हमारी स्क्रीन से गायब हो जाएगी। तो जैसे मैं अनचेक करूँगा ये हमारी स्क्रीन से गायब हो चुकी है। ये सारी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ओके। ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्काई रिप्लेसमेंट का। जैसे मैं स्काई रिप्लेसमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये साथ ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और हमारे पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर स्काई रिप्लेसमेंट के बहुत से ऑप्शंस हैं, उनमें आप अपनी मर्जी से स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये स्काई रिप्लेसमेंट हो रही है, तकरीबन 30 सेकंड तक ये अपना काम करता है और उसके बाद आपको ये स्काई चेंज करके दे देता है। तो अभी देखते रहें, ये हमें स्काई रिप्लेसमेंट करके देगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इसने हमें स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दे दिया है, और ये हमारा आसमान जो है पहले की निस्बत अब तब्दील हो चुका है। तो उसके बाद हम इस डायलॉग बॉक्स की जानिब आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है स्काई का। स्काई हमारे पास यहाँ पे बहुत से स्काई पड़े हुए हैं। आपको अगर डार्क स्काई चाहिए तो आप डार्क स्काई भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। अभी देखिए ये डार्क स्काई हमारे पास रिप्लेस हो चुका है। अगर आपको और टाइप्स के चाहिए तो यहाँ पे बहुत से टाइप्स आपको मिल जाएंगे नीचे। आप कोई भी टाइप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, आप खुद ट्राई करिएगा। अगर मैं डिटेल में गया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास शिफ्ट एजेस का बटन आता है कि आपने अपने स्काई के एजेस कैसे रखने हैं, इनको डार्क रखना है या मिनिमल रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने इस ऑप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। आप इनको यहाँ पे ऐसे एजेस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस आ रही है, आपने ब्राइटनेस कितनी रखनी है, ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पे आपको ये देखिए, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर आपने कितना रखना है, टेम्परेचर आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको ओके कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस आसमान को न्यू लेयर में रखना चाह रहे हैं या इसी लेयर में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, डुप्लीकेट लेयर और न्यू लेयर का। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फ्लिप करना चाह रहे हैं, आसमान को फ्लिप करना चाह रहे हैं, मतलब ये ब्लैक वाला कलर जो है वो नीचे आ जाएगा और ये जो कलर है आसमान स्काई कलर्स का वो ऊपर की जानिब ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने प्रीव्यू का बटन भी ऑन रखना है। अगर आप प्रीव्यू को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो आपने इस प्रीव्यू को ऑन रखना है। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो ये देखिए ये हमारे पास आसमान तब्दील हो चुका है। इस साइड पे हमारे पास लेयर पैनल ओपन है। इस लेयर पैनल के अंदर जितनी भी हमने चेंजिंग की है वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं।
अब ये लेयर पैनल्स क्या होता है ये हम इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको पॉइंट कैसा लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आज का हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, पपिट वार्प। पपिट वार्प क्या होता है? पपिट वार्प होता है कि आपने एक पिक्चर बनाई है कैमरे के साथ, उसमें आपकी जो एक एल्बो है, एक कोनी है, या एक बाजू या एक टांग या एक गर्दन आपकी थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रही है, मेरी इमेज के अंदर जो थोड़ी सी गर्दन है इस आदमी की वो थोड़ी सी टेढ़ी है। हम इस इमेज को इस गर्दन को हम सीधा करना चाह रहे हैं। तो सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड पे देखें लेयर को लॉक लगा हुआ है, अपने लेयर को लॉक को अनलॉक करना है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इमेज का लाजमी रिमूव करना है। तो हम लेते हैं क्विक सिलेक्शन लेने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट की बटन की मदद से डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारे पास से डिलीट हो चुका है। अगर आप मजीद गहराई में जाने बारीकी के साथ इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो आर्ट की मदद से इसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद फिर आप क्विक सिलेक्शन लेंगे और इसका साइज आपने ब्रैकेट की मदद से कम कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊंगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। मैं कंट्रोल 0 करूंगा तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल फिट हो जाएगी, वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी। अब हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इमेज एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पपिट वार्प। पपिट वार्प पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पिन टाइप का माउस नजर आएगा। इसमें जब भी आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज के ऊपर बहुत सी जैसे आप मकड़ी का जाला कह लें, जैसे स्पाइडरमैन का जाला होता है, वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इस इमेज के ऊपर, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आपको स्पाइडरमैन की तरह यहाँ पे इसके ऊपर जाला नजर आने लग पड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो पॉइंट हमने सीधा करना है उस पॉइंट के ऊपर पहले क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोड नजर आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कंट्रोल 0 करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नोड्स लगाएंगे। मैं एक नोड इसका यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमारा जो फेस है वो भी रोटेट ना करे। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन जो ऊपर वाली है वो हमने रोटेट करनी है। तो आपने इन पिन्स को लाजमी लगाना है। इन पिन्स का क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो बाकी इमेज है वो रोटेट नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है, अब ये ब्लू कलर का हो गया है, बाकी सब वाइट हो चुके हैं। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने कौन सी पिन कौन सी नोड को सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप अपनी इमेज को बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे इस तरह से इमेज को रोटेट करने के बाद। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही इसकी मत मार दें, इसको आगे पीछे लेके जाने लग पड़े, तो इस तरह से ये आपकी इमेज को है वो ख़राब हो जाएगी। आपने सिर्फ वही एरिया रोटेट करना है जो आपने ठीक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मुझे देखें, अब आपने इसको कम करना हो, ज़्यादा करना हो, इसको इस साइड पे लेके जाना हो, इसको इस साइड पे लेके जाना हो, तो ये आप पपिट वार्प की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए। शुक्रिया।